लिखना होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखिए, Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻⁻², इसका कर दीजिए होल स्क्वायर बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इज 1.5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब 3 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन है ना दिया हुआ, लेकिन याद रखना वो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होता है। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रिएक्शन is at equilibrium. Reaction is at equilibrium means rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. यहाँ भी वैसा ही दिया हुआ है at equilibrium. The concentrations of N2 कितना दिया है भाई? Equal to 3 into 10⁻⁻3. Concentration of O2 दिया गया है 4.2 into 10⁻⁻3 and NO का concentration is 2.8 into 10⁻⁻3। अब इस रिएक्शन के लिए Kc का इक्वेशन होगा concentration of NO का स्क्वायर बाय concentration of N2 into O2 and the values are given. Just put these values and get your answer. तो NO का concentration is 2.8 into 10⁻⁻3 का square divided by N2 is 3 into 10⁻⁻3 multiplied by concentration of O2 is 4.2 into 10⁻⁻3। और आपको पता क्या करना है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता करना है। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, H2, CO and H2O, और साथ में कुछ दिया हुआ है। If only CO and H2O are present initially CO और H2 है, इस रिएक्शन को कराने के लिए CO का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.10 m और किसका दिया हुआ? ईच। तो ठीक है, दोनों का ही इतना है, CO का भी और अपना मोबाइल ले जाना। तो अब क्या करेंगे आप? देखो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया ना। अभी तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना रहता था और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दिया रहता था, और अब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को निकालना है। तो देखो अब तो लिख ही लिए होंगे क्वेश्चन, यहाँ से देख इतना लिख चुके ना। यस सर। देखो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा हमको, चलो नहीं तो नीचे भी लिख दे सकते हैं, नीचे भी मेरे पास बहुत जगह है। CO प्लस H2O
इक्वेशन बैलेंस्ड है ना, चेक कर लेना सबसे पहले। अब ये देख बताओ, इस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। 1 मोल ऑफ CO 1 मोल ऑफ H2O से ही रिएक्ट करेगा। और सर आप म्यूट हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। देखो समझ लो बात को, अगर CO का 1 मोल रिएक्ट किया तो H2O का भी 1 मोल करेगा। अगर CO का 0.5 मोल रिएक्ट किया तो H2O का भी 0.5 मोल करेगा। अगर CO का X मोल रिएक्ट किया तो H2O का भी, बोलो, 1 मोल रिएक्ट करेगा। 1 मोल रिएक्ट करेगा। X बोल रहे हैं, 1 X मोल तो रिएक्ट 1 मोल। करेगा। जरा इधर की ओर देखो, यहाँ भी X 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि जितना मोल CO रिएक्ट करता है उतना ही मोल CO2 बनता है। मींस अगर X मोल CO रिएक्ट करेगा तो X मोल CO2 बन जाएगा। अब इनिशियली CO दिया है, CO कितना दिया है भाई, तो 0.10, इसके नीचे लिख दो। H2O भी है 0.10, और कहा गया है इनिशियली ओनली दीज आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली ये सब कितना है, 0 0 है। अब मान लेते हैं, ये तो दिया नहीं है कि CO का कितना मोल रिएक्ट किया तो इक्विलिब्रियम बन गया, इस्टेब्लिश हो गया। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट X मोल ऑफ CO रिएक्ट व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। 0.10 मोल है, लेकिन ये तो इनिशियली ना है, जब रिएक्शन शुरू हुआ। तो मान लेते हैं कि लेट X मोल पर लीटर ऑफ CO react when equilibrium is obtained। तो अब बताइए, आप लोगों का बताने का काम है कि लिए थे 0.10 मोल पर लीटर और X मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? 0.10 माइनस X। वेरी गुड वंदना। चलो अब ये बताओ, अभी तुरंत समझे हो कि इसका X मोल रिएक्ट किया CO का तो H2O का भी X मोल ही रिएक्ट करेगा। और लिए थे इनिशियली 0.1 मोल और X मोल रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? बोलो हाँ या ना। यस यस सर। यस सर। फिर अभी सीखे थे कि जितना मोल CO रिएक्ट करता है उतना ही मोल CO2 बनता है। अब CO कितना रिएक्ट किया है तो X मोल पर लीटर, तो CO2 भी कितना बनेगा, X मोल पर लीटर। और इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का भी उतना ही है जितना CO2 का है। मतलब जितना CO2 बनता है उतना ही हाइड्रोजन भी बनेगा, तो ये भी बन जाएगा X मोल पर लीटर। अब हम लोग, यही हो गया, ये सब जो वैल्यूज है यही सब क्या है, concentrations of CO, H2O, CO2 and H2 at equilibrium। तो लिखिए at equilibrium concentration of CO and concentration of H2O are equal, कितना भाई, तो 0.1 माइनस X। उसी तरह से concentration of CO2 is equal to concentration of H2, और ये कितना, तो X। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? जल्दी।
concentration of CO2 plus concentration of प्लस H2 नहीं, into Into concentration H2. of H2 by concentration of CO CO into into H2O. concentration of H2O. और देखिए भाई यहाँ पर वैल्यूज लिखा हुआ है, वैल्यूज को पुट कीजिए। CO2 कितना है x, H2 कितना है x, और CO और H2O 0.1 कितना minus x into 0.1 minus x. और किसी का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 4.24. 4.24। कैलकुलेटर सब लोग तैयार रखिए। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई x square. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो अंडर रूट 4.24 इक्वल टू, इस पूरे का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? x बाई 0.1 माइनस एक्स। और बताओ ये वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 4.24 सर 2.05। अब सॉल्व हो जाएगा x का वैल्यू? यस सर। अब x का वैल्यू मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, x का वैल्यू मिल जाएगा, उस x को यहां पुट कर दीजिएगा, यहां पर, और यहां पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO, H2O, CO2 एंड H2O, जो कि क्वेश्चन में सॉल्व करना था। चलिए करके बताइए x का वैल्यू कितना है? चलिए चलिए बताइए x का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं मिला किसी को? 0.067। ये तो उनको नहीं पता। आप बताइए 0.067। चलो चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर रख करके मिल जाएगा आंसर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? H2O ना। और कितना? तो 0.1 माइनस एक्स, तो 0.1 माइनस 0.067। तो शायद Yes sir, 0.0 0.672. 0.033 ना। वैल्यू बोल और रहे थे कितना वैल्यू बोलो? सर। x का वैल्यू आया था 0.067। तब तो ठीक है। और x का वैल्यू ही इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2। नीचे देखो, यस सर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया। CO2 इक्वल टू H2 इक्वल टू 0.x का वैल्यू, x वैल्यू 0.067। और यूनिट तो मालूम ही है, यूनिट मोल पर लीटर। तो ये जो यहाँ लिखा है यही हो गया इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO, H2O, और ये हो गया इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO2 एंड H2। मतलब आप पूरी बात समझ लीजिए कि कभी आपको
रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा एट इक्विलिब्रियम, तो Kc निकालना होगा, और कभी Kc दिया रहेगा तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट निकालना होगा। और जब भी Kc दिया रहे तो आप ऐसे ही काम कीजिएगा कि पहले लिखिएगा कि इनिशियली कितना कितना अमाउंट सबका दिया हुआ है, उसको लिख देंगे। फिर जो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे कि x मोल रिएक्ट किया जिससे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो ये लिख दीजिएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, और ये यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और फिर जो इनिशियल है उसमें से माइनस कर दीजिएगा जितना कम हो गया है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करते चले जाएंगे कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा। अगर ऐसा रहता, यहाँ पर देखो क्या है, 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, तो जितना ये रिएक्ट किया उतना ये बन गया। लेकिन अगर यहाँ रहता, जैसे अभी था ना रिएक्शन N2 प्लस 3H2 से क्या बना था 2NH3, तो जरा सोच कर आंसर दो। अगर तुमको कहें कि नाइट्रोजन का x मोल रिएक्ट करता है, तो बताओ हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा? 3 टाइम्स। 3 times. 3x और अमोनिया कितना बनेगा? 2x 2x 2। तो अगर मान लेते हैं नाइट्रोजन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A दिया रहता, तो इक्विलिब्रियम पर हो जाता A माइनस एक्स हो गया। हाइड्रोजन का B दिया रहता तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता B माइनस 3x। और हाँ B माइनस 3x, और अमोनिया तो शुरू में 0 था और 2x बन गया, तो हो जाएगा 0 प्लस 2x मीन्स 2x। तो इस तरह से काम करके आप क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इतना बनाइए, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इतना बना लीजिए, और फिर हम लोग कुछ नया टॉपिक अगले दिन डिस्कशन करेंगे।